सिर्फ सच। जमकर आतिशबाजियां और पटाखों का शोर। शादी वो आयोजन है जो वर वधू के लिए सबसे मंगल दिन होता है, लेकिन आधारताल थाना क्षेत्र के पुनीत नगर में 21 नवंबर को हुई शादी वनवासी परिवार के लिए अमंगल साबित हुई। दरअसल बारात निकलते वक्त इनके घर के सामने ही बारातियों ने जमकर आतिशबाजी की और पटाखे छोड़े। शोर जब हद से ज्यादा हुआ तो बेचारों ने बस उन्हें ऐसा ना करने की हिमाकत क्या की, बाराती इन पर ही चढ़ दौड़े। उन्होंने नीलेश वनवासी, उनकी मां और बुजुर्ग पिता को घर में घुसकर मारा और उन्हें लहूलुहान कर दिया। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह बारातियों ने जमकर उत्पात मचाया था। चलिए अब आपको विवाद की असल वजह बताते हैं। जरा गौर से देखिए खाली पड़ी इस जमीन को। ये जमीन सत्ता का संरक्षण प्राप्त भूमाफियाओं के लिए सोने के अंडे का इंतजाम करती है। दरअसल जमीन का स्वामित्व जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ के पास है। सन 2015 से इस जमीन पर किसी भी प्रकार के शादी व आयोजन पूरी तरह प्रतिबंधित है। फिर भी आए दिन यहाँ शादियां होती रहती हैं और मोटी रकम लेकर भूमाफिया ही इसकी इजाजत दे देते हैं। बिजली महकमा विद्युत के अस्थायी कनेक्शन बिना किसी गाइडलाइन के जारी कर देता है और मोहल्ले वालों को सारी आफत अपने सर उठानी पड़ती है। अगर शादियां नहीं भी होती तो रात में यहाँ असामाजिक तत्व जमकर शराबखोरी करते हैं। अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके उपरांत मैंने दी त्रिकाल पे हेल्पलाइन पे संपर्क किया है और वो लोग आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उचित कार्रवाई इस संदर्भ में होगी। क्या हुआ क्या था उस दिन? उस दिन रात 10 बजे यहाँ पर भारी मात्रा में बाराती लोग इकट्ठा हुए थे और यहाँ पर सरकारी ज़मीन पर इलीगली तौर पे शादी कराई जा रही थी। यहाँ पर बहुत मात्रा में पटाखे फोड़े जा रहे थे, जिसके विरोध में मेरे माता पिता घर वाले बाहर आए, उनको मना किया कि कृपया करके धीरे फोड़िए, कम फोड़िए, लेकिन उन्होंने एक भी बात नहीं मानी और हाथापाई में उतर आए, जिसके उपरांत उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की, मुझे घसीटा, मेरे ऊपर 40 से 50 लोगों ने हमला किया और मेरे घर में घुसने की कोशिश की और कुछ लोग घर के अंदर घुस भी पाए, लेकिन उन्हें हमें धक्का मार के बाहर निकाल दिया। और उसके बाद हमने FIR करने के लिए थाने गए, क्योंकि 100 नंबर डायल करने पे 100 नंबर से जो पुलिसकर्मी थे वो 1 से 1.5 घंटे लेट आए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सरकारी ग्राउंड है, ये मिल्क स्कीम के अधीन आता है। कि कोई बोलता है वेटनरी के है, पर RTI के साक्षी ने बताया कि ये मिल्क स्कीम को हैंड ओवर करा गया है वेटनरी कॉलेज के द्वारा। जो है यहाँ पे रोज़ असामाजिक तत्व जो है दारूखोरी करते हैं, प्लस भूमाफिया यहाँ पे कब्जा करके रोज़ शादी ब्याह करते हैं। यहाँ पे बारात घर खोल रखा है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत न्यूसेंस होते हैं, बहुत हैवी मात्रा में आतिशबाजी होती है कि ये जो है ट्रैफिक जाम हो जाता हैगा, सांस लेना मुश्किल हो जाता हैगा। यहाँ पे रोज़ भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट MPB के अधिकारी, भ्रष्ट दुग्ध संघ के अधिकारी एवं इन भूमाफियाओं के साथ में मिल करके जो है अवैध वसूली करके शादी ब्याह का बिजनेस करा जा रहा है। सारा उत्पात रोकने का जिम्मा जिस पुलिस के कंधे पर है, वो मामले से ही पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। विवाद के बाद उसने रस्म अदायगी करते हुए मुकदमा दर्ज जरूर कर लिया, लेकिन अब तक बारात किसकी थी, किसने मारपीट की, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं। हैरानी इस बात पर है कि गैर कानूनी रूप से भूमाफिया द्वारा बारात घर चलाने की शिकायत कई बार थाने में की जा चुकी है। कुछ ऐसे ही हाल बिजली महकमे के भी हैं। सन 2015 से इस जमीन पर ऐसे आयोजन प्रतिबंधित होने के बावजूद वो TC कनेक्शन आसानी से दे देता है। हालांकि कैमरे के सामने भी उसे झूठ बोलने से गुरेज नहीं कि मामले की शिकायत अब तक उनसे नहीं की गई, जबकि सूचना के अधिकार से स्पष्ट होता है कि महकमे को पता है कि ये जमीन आयोजनों के लिए नहीं बल्कि दुग्ध संघ की है। देखिए, टेम्प्रेरी कनेक्शन जो हम शादी ब्याह के लिए जैसे आप बात कर रहे हैं, शादी ब्याह का जो टेम्प्रेरी कनेक्शन है वो होता बेसिकली 1 दिन के लिए है। 1 दिन या फिर 12 घंटे 8 घंटे की TC होती है, मान के चलिए। इसमें TC के लिए कोई स्पेशल कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है जिसमें सारे नियम फॉलो हों। जैसे हम नया कनेक्शन लेते हैं तो उसके हमारे कुछ नियम पैरामीटर्स हैं। TC के लिए हमारा ऐसा कोई गाइडलाइन निर्धारित नहीं की गई है कि मतलब यहाँ TC देना है कि इन क्षेत्रों में नहीं देना, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है अभी तक। अगर कहीं से कोई ऑब्जेक्शन आता है, मान लीजिए किसी क्षेत्र से किसी क्षेत्र विशेष से ऑब्जेक्शन है,
जैसे सामुदायिक भवन का मैटर है, मान लीजिए किसी की एक दिन में 2 हो गई हैं, मान लीजिए डेट बुकिंग हो जाती है वहाँ पे, तो उस केस में हम टीसी नहीं देते वहाँ पे। इसमें 21 तारीख को नीले स्कूल की FIR लिखाई गई, जिसमें कि एक बारात चढ़ रही होगी तो फटाके फोड़ने के ऊपर विवाद हुआ, घर के पास फटाके फोड़ने पर विवाद हुआ तो उसको थोड़ा बहुत चोट आ गई होगी। तो उस पर हमने 294 में 323 506 34 का मामला काम किया अज्ञात लोगों के खिलाफ। तो इसके अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसके फुटेज चेक कर रहे हैं और इसकी विवेचना भी जारी है। कलेक्टर, दुग्ध संघ, नगर निगम, पुलिस अब तक पुनीत नगर के रहवासी हर दरवाजा खटखटा चुके हैं। इंसाफ मिलना तो दूर, सत्ता के संरक्षण में पल रहे भूमाफिया पर किसी ने कार्रवाई की हिम्मत नहीं जुटाई। पुनीत नगर में मौजूद एक मंदिर की समिति के माध्यम से गैर कानूनी अनुमति देने का सारा खेल होता है। भूमाफिया कमाई की रकम में एक मोटा हिस्सा पुलिस और बिजली विभाग जैसे महकमे के अफसरों को भेजते हैं। स्थानीय लोगों ने ऐसे कई आरोप लगाए हैं और उनमें दम भी नजर आता है। बहरहाल इस बार भी पुलिस और प्रशासन से किसी ठोस कार्यवाही की उम्मीद करना बेईमानी ही साबित हो सकती है। कोई हैरानी नहीं होगी कि अरबों रुपए की इस बेशकीमती जमीन पर कल बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाएं और भूमाफिया पूरी तरह से निगल जाएं। सिर्फ सच।